अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुल मुरसलीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है। बस जो भी है मेरे आका की मेहरबानी है, बस जो भी है मेरे आका की मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने मेरे आका का नाम लिया, जितनी सांसों ने मेरे आका का नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। गंज बख्शी फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शी फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नकसारा पीरे कामल कामला राह रहनुमा। कर मंजूर हुजूर तो अपना न कर दूर असानू, दूर करींदा दूर करेंदिया कर मंजूर असानू। औगन हार पुकार करम बख्श कसूर असानू, कलमे नाल तो वक्त न ज़ादे रख मसरूर असानू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ाते बाबरक़ात के लिए, जो खालिक़े कायनात भी है, मालिके कायनात भी है, राज़िक़े कायनात भी है, कुल जहानों का मालिक भी है, कुल जहानों का खालिक भी है। और दरूद लामहदूद करीम नशपाल आका अल्लाह के प्यारे, उम्मत के सहारे, रब के महबूब, तनाए गुयूब, माल के अरकापे उमम, फ़ख्रे अरबो अजम, वालिये कौनो मकान, सियाहे ला मकान, सैयदे इंसो जान, सर खैले ज़ोहरा जमाला, जलवे सुबे अज़ल, नूरे ज़ाते लम यज़ल, बईसे तख़लीक़े कायनात, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे मजूदात, ताजदारे अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज़ अपनी अक़ीदों का खराज पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फरमाए। सहीफ़े नूर कलाम मजीद कुरान पाक के अंदर रब ताला ने इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कि अल्लाह के वलियों को ना ही किसी चीज़ का डर है, ना ही किसी चीज़ का खौफ है। रब ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह के वलियों को ना ही किसी चीज़ का डर है, ना खौफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो अल्लाह के वली कौन है। तो अगर इससे आगे वाली आयत करीमा हम तिलावत करें तो रब ताला ने उसमें जवाब दिया है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। पहली निशानी ये है कि वो ईमान वाले हों, दूसरी निशानी ये है कि वो मुत्तकी और परहेजगार हों।
अल्लाह के जो वली है वो मुत्तकी भी हूँ, परहेजगार भी हूँ, सबसे पहले ईमान वाले भी हूँ। क्योंकि ईमान होगा फिर अमल कबूल होगा, ईमान होगा अमल सालिया कबूल होंगे, ईमान होगा नमाज़ें कबूल, ईमान होगा हज कबूल, ईमान होगा ज़कातें कबूल, बाकी इबादत फिर कबूल होंगे। पहले नंबर पर है ईमान। तो ईमान लाने के बाद जो मुत्तकी और परहेजगार नेक काम करेगा, रब ताला फरमाता है वो मेरा दोस्त है। तो जो भी नेक अमल करता है ईमान लाने के बाद, रब ताला फरमाता है कि वो मेरा दोस्त है। दूसरी आयत करीमा जो मैंने तिलावत की, वल फज्र वलयालिन अश्र, रब ताला ने फरमाया कि मुझे कसम है 11वीं शब की, कसम है मुझे 11वीं शब की। 11वीं शरीफ का ये प्रोग्राम है, रब ताला ने 11वीं शब की क्यों कसम उठाई? कुरान पाक में अगर हम पढ़े तो 11वीं शब कहते हैं कि चांद की जो 10वीं शब होती है, यानी दिन को 10 हो, रात जो आने वाली होती है वो 11वीं, उस रात की रब ताला ने कसम उठाई। क्यों कसम उठाई? उस रात के अंदर रब ताला ने बड़ी बरकतें रखी हैं, बड़ी फजीलतें हैं उस रात की। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसी रात को ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फरमाया रब ने। अगर 11वीं की रात को देखा जाए तो उसी रात को ही रब ताला ने हजरत जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से आजादी अता फरमाई। अगर देखा जाए तो 11वीं शब की रात को ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रब ताला ने कुएं से आजादी अता फरमाई। अगर देखा जाए 11वीं की शब को तो रब ताला ने हजरत जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको जो रब ताला ने आज़माइशें और मुसीबतें देने के बाद जो मकाम अता फरमाया खलीलुल्लाह का, वही 11वीं की शब थी। अगर देखा जाए कि किस शब को हजरत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चढ़ा रहे हैं, तो वो कोई और दिन नहीं, वो भी 10वीं का दिन है, रात 11वीं है, दिन 10वां है। इस दिन की बड़ी बरकतें, बड़ी फजीलतें हैं। फिर आगे चले तो देखें कि इस दिन के रब ताला ने अगर कोई अपना हज का जो प्रोग्राम है, जो अपना पसंदीदा अमल है हज वाला, वो किसी और दिन नहीं रखा, बल्कि 10वीं जुल्हज को ही रब ताला ने हज का दिन रख दिया। अगर देखा जाए इसी दिन के 11वीं की शब को तो रब ताला ने हजरत इमाम अली मुकाम सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जो शहादत का रुतबा अता फरमाया। जो मैदान करबला की कोई जंग थी वो किसी और दिन नहीं खत्म हुई, वो शहादत का रुतबा मिला तो दिन 10वां था, रात 11वीं थी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली, या गौसे आज़म जिंदाबाद। तो इस दिन को जो बंदा भी अमल करता है नेक, रब ताला उसको कबूल फरमा लेता है। ये कोई एवं नहीं 11वीं शरीफ हम मनाते, ये सरकार गौसे पाक एवं नहीं फरमा दिया था कि 11वीं शरीफ का प्रोग्राम किया करो, लंगर बनाकर तकसीम किया करो, गरीबों में बांटा करो, बल्कि इस दिन को जो मकाम अता फरमाया रब ताला ने, ये सारी फजीलतें इसी दिन को मिली थी, जिस वजह से सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुतबे नूरानी, कंदीले नूरानी, शाबासे लामकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि रब ताला उस बंदे के रिज़्क में बरकत डाल दे, बेपनाह रिज़्क अता फरमा दे, फरमाया कि वो दिन 10वें को लंगर शरीफ पकाकर गरीबों में बांट दे, तकसीम खिला दे, भूखों को खाना खिला दे, रब ताला उस बंदे के रिज़्क में बरकत डाल देगा। नारे तकबीर, इंजनी यार ऊंची बोल मेरे वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, हजूर ताजदारे चूरा शरीफ
किबला पीर हाफिज सरकार। माशाल्लाह। तो सरकार गौसे पाक, आज हम उनका ये प्रोग्राम करते हैं। सरकार गौसे पाक वलियों का जिक्र करते हैं। वलियों का जिक्र करने से क्या होता है सुनिए। सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रब की इबादत कर रहे हैं। दिन का वक्त है, एक बादल का टुकड़ा आया, उसने आकर साया कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आप पर जब साया ऊपर किया ना बादल ने, आपकी इबादत जब खत्म हुई, बादल से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारी इबादत को मैंने कबूल कर लिया है। आज के बाद अगर तुम इबादत करो फिर भी ठीक, ना करो फिर भी ठीक। आपने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तू तो शैतान है, तू मुझे गुमराह कर रहा है, रब की इबादत करने से मुझे रोक रहा है, तू मेरा रब नहीं। मेरा रब वो रब है जिसने अपने नबी को ये फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला व मिनल लैलि फतहज्जत बिही नाफिलतन लक। मेरा रब तो वो जिसने अपने नबी को इबादत करने से मना नहीं फरमाया। तू कौन होता है मुझे ये कहने वाला कि ऐ अब्दुल कादिर तो इबादत कर फिर भी ठीक, ना करे फिर भी ठीक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फौरन शैतान इंसानी शक्ल में आपके सामने आ गया, आकर कहता है, ऐ अब्दुल कादिर, आज तूने गुमराह हो जाना था, मैंने इसी तरह 300 वलियों को गुमराह किया है। आज तूने गुमराह हो जाना था, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। आपने फिर पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फरमाया तू मुझे फिर गुमराह करने लग गया। मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, अगर मुझे बचाया है तो मेरे रब के फजल ने बचाया है। मुझे अगर रब ताला ने, तू मुझे गुमराह कर रहा है, मेरे रब के फजल ने गुमराह होने से मुझे बचा लिया है। मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बल्कि ना ही मुझे किसी और ने बचाया, बल्कि मेरे रब के फजल ने बचाया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इंजनी यार हज़रत साहब हजूर गौसे आजम की बात कर रहे हैं, और गौसे आजम जिन्ना पूरी जिंदगी झूठ भी नहीं बोलिया, तो जिन्ना दी मां ने अशरफिया अपनी जेब के अंदर बास्कट चो या कुर्ते के नाल सी दिता, ते पूछा बेटा जो घरों निकलना है कोई पूछे तो झूठ भी नहीं बोलना। ओ गौसे आजम की गल, तो यार गौसे आजम की गल हो तुसी बोलो ही ना, अर्ज कर रहा था शाने शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। हम कितने खुश नसीब हैं, रब ताला ने अगर हमें गौस दिया वो भी गौसे आज़म, रब ताला ने हमें इमाम दिया तो इमाम आज़म, रब ताला ने हमें फरूक दिया तो फरूक आज़म, रब ताला ने हमें अगर अपना हबीब दिया तो अपना हबीब आज़म अता फरमा दिया जो सबका हबीब है। हम कितने खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं जो सारे वलियों को मानने वाले हैं, हम अहले बैत को भी मानने वाले हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के भी दर के गुलाम हैं, और ताजदार सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान के भी कसीदे पढ़ने वाले हैं। शाने हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपकी शाने अहले बैत भी पढ़ने वाले हैं। ये रब ताला ने हमें ये खुशकिस्मती अता फरमाई है, किसी के मुकद्दर में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे मुकद्दर के अंदर, हमारे नसीब के अंदर और हमारी गुट्ठी के अंदर रब ताला ने अहले बैत की शान भी डाल दी और सहाबा इकराम की अजमत भी हमारी गुट्ठी में डाल दी। हम तो खुश नसीब हैं। हमने कोई रब की बारगाह में ये अर्ज नहीं की थी, बारी ताला हमें तो उन लोगों के घरों में पैदा फरमा
जो तेरे हबीब के सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले हूँ और अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले। ये रब ताला का मास करम है और हम खुश नसीब हैं कि रब सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए ये है कि रब ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया, किसी और उम्मत में नहीं पैदा फरमाया, किसी बुत के पूजा करने वाले के घर में नहीं पैदा फरमाया, किसी गाय के आगे झुकने वाले के घर नहीं पैदा फरमाया, किसी पत्थर को सजदा करने वाले के घर में नहीं पैदा फरमाया। रब ताला ने हमें पैदा फरमाया तो अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। तो या मैं एक और बात अर्ज करता चलूं, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गली से गुजर रहे थे, सामने कुत्ता आ गया। आपने ना उस कुत्ते के आगे दोनों हाथ बांधे खड़े हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए। साथ मुरीद भी थे, साथ खलीफे भी थे। थोड़ी देर होगी, कुत्ता चला गया। आप उसी तरह हाथ बांधकर खड़े रहे, आंखों से आंसू जारी थे। कुछ देर हुई, साथ जो मुरीद थे उन्होंने अर्ज की कि हुजूर कुत्ता चला गया है, आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया मुझे इस सवाल का जवाब मुझसे ना पूछो। मुरीदों ने अर्ज की हुजूर हमारे लिए तजस्सुस है, हमने अपनी आंखों से देखा है आप कुत्ते के आगे हाथ बांध के खड़े हो गए और आंखों से आंसू जारी हो गई। कुत्ता एक नापाक चीज है, कुत्ते के आगे हाथ बांधने का क्या मतलब? तो जब मुरीदों ने इसरार किया तो आपने फरमाया सुनो, कुत्ते ने मुझसे एक सवाल किया था, उस सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास, जिस वजह से मैं खामोश होकर खड़ा हो गया कुत्ते के आगे हाथ बांध कर। मुरीदों ने फिर सवाल किया हुजूर बताओ कुत्ते ने क्या सवाल किया था आपसे? तो आपने फरमाया कि कुत्ते ने मुझसे ये सवाल किया था, ऐ बायजीद ये बता कि अज़ल के अंदर तूने कौन सी नेकी की थी, रब ताला ने तुझे इंसान बना दिया, मैंने कौन सा गुनाह किया था, रब ताला ने मुझे कुत्ता बना दिया। फरमाते मेरे पास जवाब नहीं था कि मैंने तो कोई ऐसी नेकी नहीं की थी अज़ल में, रब ताला ने मुझे इंसान बना दिया। और कुत्ते ने कोई नहीं गुनाह किया था, रब ताला ने कुत्ते को कुत्ता बना दिया। ये रब ताला का माज़ करम है, रब ताला ने मुझे इंसान बनाया। रब ताला का माज़ करम है, रब ताला ने मुझे अपने महबूब का उम्मती बनाया। रब ताला का माज़ फजल है, रब ताला ने हमें उन लोगों के घरों में पैदा फरमाया जो अहले सुन्नत है, जो हुजूर के दर वालों को भी मानते हैं, हुजूर के घर वालों को भी मानते हैं। उन लोगों के घरों में पैदा फरमाया जो सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी 11वीं शरीफ का खत्म पाक दिलाते हैं। हमें उन लोगों के घरों में पैदा फरमाया जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। हम तो सोए थे, हमारे तो मुकद्दर जाग गए, घर में पैदा हुए, हमारे वालिद साहब मौलवी साहब को मस्जिद में लेकर आए, उसने आकर हमारे कान में अजान दी, कहा मुबारक हो तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के आया है। कोई मेहनत नहीं की, कोई दुआ नहीं की, रब ताला ने माज अपने करम से हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। सरकार गौसे पाक का मुरीद बनाया, सरकार गौसे पाक के मानने वालों में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हुजूर दुआ है रब ताला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और रब ताला हमारी ये छोटी सी महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।